हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल थ्री वर्ल्ड। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिगार्डिंग। आपको तो पता ही होगा कि कल ही शिक्षा विभाग की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है जिसमें जितने भी रिक्त पद हैं उनकी मांग की गई है सभी विद्यालयों से। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन देता है कि टीआरई 3.0 जो है वो जल्द ही होने वाला है। ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि मार्च में इसका एग्जाम जो है वो कंडक्ट करा दिया जाएगा और इसका नोटिफिकेशन फरवरी में ही रिलीज कर दिया जाएगा। और ये बहुत ही अनसर्टेन है, मतलब इतनी जल्दी फिर से टीआरई 3.0 की घोषणा करना मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। क्योंकि अभी देखिए टीआरई 2.0 की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं सेलेक्ट हुई हूँ, अभी वो प्रोसेस चल ही रहा है, वो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन अभी जो बिहार में राजनीतिक उथल पुथल है उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अगर न्यूज़ में ये चीज़ें आ रही हैं कि टीआरई 3.0 जो है वो मार्च में कंडक्ट कराया जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सच होगा। क्योंकि आपको पता है जब टीआरई 1.0 आया था और उसके बाद जब टीआरई 2.0 की बात की जा रही थी, तो बहुत से लोग उसमें कह रहे थे कि ये चुनावी लॉलीपॉप है, ये एग्जाम कभी कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, ये सब केवल पेपर में ये वैकेंसी आती रह जाएगी और कभी भी इसका एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, इसमें ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। तो ये सारी चीजें बाद में झूठ साबित हुई। तो मैं आपको भी यही कहूंगी कि अगर ऐसी थोड़ी सी भी सूचना आ रही है कि टीआरई 3.0 मार्च में लिया जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सच होगा और ये एग्जाम जरूर कंडक्ट करा लिया जाएगा। क्योंकि अगर मैं पीछे वाली वैकेंसी की बात करूँ तो उसके बारे में भी लोग यही कह रहे थे, लेकिन बाद में सबकी बातें गलत साबित हो गई और वैकेंसी को रिलीज भी किया गया, एग्जाम भी कराया गया और अभी हमारी ज्वाइनिंग की प्रोसेस भी चल रही है। तो इसीलिए मैं आपको कहूंगी कि जो भी टीआरई 3.0 के लिए अपियर होना चाह रहे हैं, तो अपने मन में एक भी डाउट मत रखिएगा। क्योंकि पता है आपको, हर दिन मुझे कोई ना कोई ऐसा कमेंट जरूर आता है जिसमें लोग कहते हैं कि दी क्या टीआरई 3.0 सच में आएगा, क्या सच में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो मैं आपको यही कहूंगी कि हाँ, टीआरई 3.0 सच में आएगा और सच में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। हाँ, मुझे थोड़े से एस्टेट एस्पिरेंट्स के लिए बुरा लग रहा है कि अगर मार्च में ही टीआरई 3.0 कंडक्ट कराया जाएगा तो एस्टेट का एग्जाम और जल्दी होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि एस्टेट का एग्जाम बिना कंडक्ट कराए टीआरई 3.0 का एग्जाम ले लिया जाए। क्योंकि अभी जितना जो उथल पुथल हो रहा है ना, राजनीतिक उथल पुथल बिहार में, उसके हिसाब से आप कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते हैं। अगर उनकी मर्जी होगी तो बिना एस्टेट कंडक्ट कराए भी एग्जाम ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ वैकेंसीज की कि वैकेंसीज कौन से क्लास की आएंगी, तो वैकेंसीज आपकी क्लास 1 से लेकर 12 तक की आएंगी। मतलब आपका 1 to 5 का भी आएगा, 6 to 8 का भी आएगा, 9 10 का भी आएगा और 11 12 का भी आएगा। ये बात अलग है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि टीआरई 2.0 में जितनी वैकेंसीज निकाली गई थी उससे वैकेंसीज थोड़ी कम आ सकती हैं। लेकिन आज सबसे अच्छी बात यह है कि वैकेंसी रिलीज की जाएगी। अब मैं आपसे बात करूंगी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। अगर आप भी टीआरई 3.0 के लिए अपेयर हो रहे हैं और आपके पास भी अब सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का टाइम है, तो इस 1 महीने में क्या-क्या ऐसा पढ़ें कि आपका टीआरई 3.0 में स्कोर बढ़ सके, आपका स्कोर अच्छा आ सके। अब मैं उन चीज़ों पर बात करूँगी। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि सिलेबस क्या है इसका। तो सिलेबस जो पिछले बार दिया था, सिलेबस सेम वही रहेगा, पैटर्न भी वही रहेगा। एग्ज़ाम पैटर्न ऐसा होता है कि 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका पहले 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश से पूछे जाते हैं, ये क्वालिफाइंग पेपर होता है आपका। उसके बाद के जो 40 क्वेश्चन होते हैं वो आपके जीके जीएस से पूछे जाते हैं और जनरल स्टडीज होता है, इसमें आपके मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो ये 40 मार्क्स का पूछा जाता है। और फिर 80 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछे जाते हैं। तो 30 मार्क्स का जो हिंदी और इंग्लिश है वो मेरिट में नहीं बनता, वो काउंट नहीं होता है उसका मार्क्स। लेकिन हाँ, 40 मार्क्स का जीके जीएस और 80 मार्क्स का जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वहीं से आपका नंबर जो है वो काउंट होगा। उसमें आप जितना स्कोर करेंगे उतना अच्छा आपको रैंक मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी 40 मार्क्स के जीके जीएस की कि उसकी तैयारी कैसे करें। तो अगर मैं जीके जीएस की बात करूँ, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने टीआरई 1.0 के लिए भी तैयारी करी है और टीआरई 2.0 के लिए भी तैयारी करी है, तो आपको मैं एक ही सजेशन दूंगी कि जो भी आपका इन एग्जाम्स के लिए कंटेंट था जीके जीएस का, उसको बार बार रिवीजन कीजिए। उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं जो कि इस बार टीआरई 3.0 में फर्स्ट टाइम अपेयर होंगे, उनको मैं यही कहूंगी कि 1 महीने में आप बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हाँ, एक चीज कंफर्म कर लीजिए कि जो एससीईआरटी है, मतलब बिहार राज्य सरकार की किताबें, क्लास 6 से लेकर 10 तक की पढ़ लीजिए और एनसीईआरटी को भी क्लास 6 से लेकर 10 तक को पढ़ लीजिए। क्योंकि अगर आप इतना भी नहीं पढ़ेंगे तो जीके जीएस में स्कोर करना मुश्किल हो जाएगा।
सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 में जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जाम में, उन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कीजिए और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज कोई करवाता है यूट्यूब पे। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो अगर कोई एमसीक्यू यूट्यूब पे पढ़ाता है तो केवल असहयोग आंदोलन कब हुआ था एक आंसर नहीं बताता है, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, उस आंदोलन के में कौन कौन मारे गए, कौन सा नारा दिया गया था, कौन कौन से नेता इन्वॉल्व थे, वो सब पढ़ाते हैं। तो आप इस तरह का एकदम टारगेटेड कंटेंट देखिए कि अगर कोई प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा रहा है और उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन करा रहा है, एक क्वेश्चन से रिलेटेड 10 क्वेश्चन करा रहा है, तो आप उसको कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जीके जीएस पे टारगेटेड एकदम जो है फोकस हो जाएगा और फिर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि एक महीने में आप पूरा का पूरा जीके जीएस नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको यही बेस्ट सजेशन दे सकती हूँ। इसके बाद मैं बात करूंगी सब्जेक्ट स्पेसिफिक की, जो कि 80 मार्क्स का होता है। तो मेरा तो सब्जेक्ट जैसे मैथ्स एंड साइंस था, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, लाइक एसएसटी हो सकता है, लैंग्वेज पेपर हो सकता है। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आप बस इतना ध्यान रखिए कि आप जिस क्लास के लिए अपियर हो रहे हैं, जैसे उन्होंने सिलेबस में तो यही लिखा था कि आपका ग्रेजुएशन तक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हाँ, 6 to 8 में क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज्यादा टफ था, ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं आपको यही कहूंगी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है आपको, क्योंकि जीके जीएस एक ऐसा सेक्शन है कि आप उसको कितना भी पढ़ लीजिए, आप बहुत ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर उसमें मान लीजिए आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दिया है, भूगोल दिया है, करंट अफेयर्स है, साइंस है, मैथ्स है, तो ये अपने आप में जो टॉपिक्स हैं ये बहुत बड़ी हैं और आप उतने टॉपिक्स को कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे। और अगर आप कोशिश भी करेंगे पढ़ने की तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन वहीं से आ जाए और 40 में 40 आप ला पाए, ये मुश्किल है। तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक पर। सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका 80 नंबर का आएगा और आप कोशिश कीजिए कि आप उसमें मैक्सिमम स्कोर कर पाए, उसको बहुत पढ़िए। और अगर मैं बात करूँ कि उसको आपको पढ़ना कहाँ से है, तो सबसे पहले कि एनसीईआरटीज को पढ़ लीजिए अच्छे से। दूसरी बात, एनसीईआरटी की कोई भी रेफरेंस बुक लीजिए, जैसे मेरे पास एनसीईआरटी सार संग्रह थी, तो एनसीईआरटी की कोई भी रेफरेंस बुक लीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए। और इसके अलावा डिफरेंट टीचिंग एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मेरा मैथ्स एंड साइंस है, तो DSSB में टीजीटी साइंस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है आप उसको भी कर लीजिए अच्छे से। फिर और भी देखिए कि अभी छत्तीसगढ़ में एग्जाम हुआ था, तो साइंस में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, आप वो कर लीजिए। टीआरई 1 और टीआरई 1.0 और 2.0 के क्वेश्चन पेपर कर लीजिए। इसके अलावा यूट्यूब पे जो टीचर्स एमसीक्यूज कराते हैं आप वो कर लीजिए। तो अगर आप ऐसे प्रिपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप टीआरई 3.0 में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको ये देना चाहूंगी कि इस टाइम पे किसी भी इंसान से उलझिएगा नहीं, लड़ाई मत कीजिएगा। क्योंकि अगर आपका 2 से 3 दिन किसी से आपका लड़ाई हो गया और उस बात को सोचने में आपका 2 से 3 दिन चला गया, आप देखते होंगे कि हम जब भी किसी से उलझ जाते हैं तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा दिमाग में आ जाती हैं। अगर आपका 2 से 3 दिन भी उसमें वेस्ट हो गया ना, तो आप बहुत सारे स्टूडेंट से पीछे हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। एक मैं कहूँगी कि मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा, क्योंकि देखिए अभी जो कट ऑफ था वो कम नहीं गया था। कट ऑफ बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बहुत अधिक भी गए थे, कुछ सब्जेक्ट्स के कम भी थे। लेकिन मैं आपको ये कहूंगी कि आपको मैक्सिमम की तैयारी करके चलनी है। तो हर दिन एक मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, कोई भी पब्लिकेशन की आप बुक ले सकते हैं और वहां से मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। क्योंकि मेरा जहां तक मानना है कि अगर ये कह रहे हैं कि टीआरई 3.0 मार्च में लेंगे, तो ये मार्च में कंडक्ट करा देंगे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव की वजह से भी ये प्रोसेस जो है वो फास्ट होगा। और अगर आप अभी ध्यान नहीं देंगे, सीरियस नहीं रहेंगे, तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। अगर आप मेरी बात पूछेंगे कि मैं टीआरई 3.0 भरूंगी या नहीं, तो ऑफकोर्स मैं भरूंगी। 9-10 में मेरा सब्जेक्ट जो है वो मैथ्स है। इस बार भी मेरा 9-10 मैथ्स में हो गया था, बट मुझे सिवान डिस्ट्रिक्ट मिला था, तो मैं वहां पर नहीं गई ज्वाइनिंग करने के लिए। मैंने 6 to 8 में ही ले लिया नवादा डिस्ट्रिक्ट, जो कि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है। तो बट इस बार कोशिश रहेगी कि 9-10 मैथ्स में कुछ और ज्यादा नंबर लेकर आया जाए और होम डिस्ट्रिक्ट मुझे मिल जाए। तो बस यही कोशिश रहेगी, इसीलिए मैं टीआरई 3.0 में जरूर अपियर होंगी। आप में से बहुत लोग मेरे से ये भी पूछते हैं कि दी अभी आपका स्कूल अलॉट हुआ है या नहीं। तो ऑफकोर्स मेरा स्कूल ना कल रात को ही अलॉट हो गया था और बहुत खुशी हुई थी। मेरा जो ब्लॉक है वो नारदिरगंज है और वहीं पर मुझे स्कूल मिला है। हालांकि यहाँ से दूर है, नवादा से मतलब कादिरगंज से थोड़ा वो दूर है, 20-25 किलोमीटर पड़ता है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है फ्रेंड्स। जब सोच लिया है कि टीचर बनना है और जॉब करना है तो वो करना ही पड़ेगा। मेरे लिए यही बड़ी बात है कि मेरा जो सिलेक्शन है वो होम डिस्ट्रिक्ट में हो गया। बहुत सारे बच्चों को जब देखती हूँ बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, तो उनको देखकर थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि काउंसलिंग के बाद से अभी तक स्टूडेंट्स घर नहीं जा पाए हैं एक दिन भी। हम 1 महीना से समझिए घूम रहे हैं, काउंसलिंग कराओ, फिर ओरिएंटेशन पे जाओ, फिर इंडक्शन, और अभी सारा कुछ खत्म हो गया है। अब बस
मुझे लगता है कल तक में हमारा जो है वो जॉइनिंग लेटर आ जाएगा। और आपको भी मैं यही कहूँगी कि टीआरई 3.0 के लिए अगर आप अपियर हो रहे हैं तो 100% अपना दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ मेरी जॉब लगी है, जॉब से पहले मेरी सिचुएशन क्या थी, जॉब के बाद मेरी कंडीशन क्या है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जॉब से पहले जो लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देते होंगे, आपसे बात नहीं करते होंगे, वो जॉब के बाद ना ऐसा बिहेव करेंगे जैसे वो आपको सालों से जानते हों। तो कहीं न कहीं जॉब जो है ना ये मजबूती आपको प्रदान करता है। और लड़कियों को तो स्पेशली कहूँगी कि टीआरई 3.0 में अपना 100% दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आती हैं, लाइक हमारी जब शादी होती है तब भी हम खुश होते हैं, लेकिन जो जॉब की खुशी होती है ना, वो आपको कोई नहीं दे सकता। अभी तक में तो मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया था उस दिन मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और मैं सच में चाहती हूँ कि आप सबको ये खुशी बहुत जल्दी मिले। और जॉब कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा चेंज कर देता है और ये चेंज हर एक एस्पिरेंट की लाइफ़ में आना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूँगी कि टीआरई 3.0 के लिए मेहनत करके एकदम पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि क्या पता अब जो वैकेंसी आए उसमें आपका लक भी काम कर जाए, आपका मेहनत भी आपका साथ दे और आपकी जॉइनिंग हो जाए, आपका रिज़ल्ट आ जाए और आप भी एक प्रोफ़ेशनली आप भी एक टीचर बन जाएँ। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, बहुत से लोग पूछते हैं कि दी कौन-सा कोर्स परचेज़ करें? तो देखिए, जब टीआरई 3.0 अगस्त में था ना, तब आप कोर्स परचेज़ करके पढ़ सकते थे। लेकिन अभी 1 महीने में कोर्स परचेज़ करके पढ़ना, क्योंकि पता है बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि जैसे ही एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आता है, वो क्या करते हैं कि एक ही दिन में 10 वीडियो, 12 वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो उनकी तरफ से ज़िम्मेदारी खत्म हो जाती है। फिर वो 10-12 वीडियो को पढ़ना, वो आपकी ज़िम्मेदारी हो जाती है और ऐसे में ना आपको ऐसा लगेगा कि पूरा दिन तो मेरा कोर्स कंप्लीट करने में ही चला जा रहा है और रिवीजन नहीं हो रहा है। क्योंकि सिर्फ़ आपको वीडियो देखना ही नहीं है, आपको वीडियो को पढ़ना भी है, उसको रिवीजन भी करना है और फिर क्वेश्चन्स भी लगाने हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि आप कोई भी कोर्स परचेज़ करेंगे, मान लीजिए आप प्राइमरी का ही करते हैं, तो आपको कम से कम 300 से 400 वीडियोज़ मिलेंगी, 1-1 घंटे की, डेढ़-डेढ़ घंटे की। और उतने वीडियोज़ को कंप्लीट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए अगर आप एनसीईआरटी, एससीईआरटी, प्रीवियस ईयर पेपर्स, यूट्यूब से एमसीक्यूज़ ये सब कर लेंगे तो मुझे लगता है कि हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप पूछेंगे कि ये ना मुझे बहुत आता है कि प्राइमरी के लिए कोर्स बता दीजिए, पीआरटी के लिए। तो देखिए पीआरटी की जब मैंने तैयारी करी थी तो मैंने ऑफिसर्स अकेडमी का कोर्स लिया था और वो कोर्स सच में बहुत अच्छा था। जो-जो टीचर्स उस टाइम पे पढ़ा रहे थे उस कोर्स में, वो बहुत इंटेलिजेंट थे और बहुत बढ़िया उन्होंने पढ़ाया, तभी मेरा बेस जो इतना स्ट्रॉन्ग हुआ था। तो मैंने 80 मार्क्स स्कोर किया था बिहार प्राइमरी एग्ज़ाम में। तो 80 मार्क्स अपने आप में बहुत ज़्यादा मार्क्स होता है। इतना स्कोर मैंने सुना भी नहीं था किसी का और साथ में मैंने बहुत कुछ भी किया था, लाइक मैंने एमसीक्यूज़ भी लगाए थे। बहुत पढ़ाई तो मैंने बहुत करी थी, लेकिन हाँ, मैं आपको ये कहूँगी कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। किसी ने भी मुझे स्पॉन्सर नहीं किया, मुझे ₹1 भी नहीं दिया ये बताने के लिए। मैं अपने मन से आपको बता रही हूँ कि उस समय पे जो हिस्ट्री के टीचर्स थे, जो आपके पॉलिटी के टीचर थे, ज्योग्राफी के टीचर थे, करंट अफेयर्स वाले थे, वो लोग बहुत अच्छा पढ़ाते थे। अब प्राइमरी वाले कोर्स में कौन से टीचर्स हैं, इसका मुझे आइडिया नहीं है। आप एक बार पता कर लीजिएगा कि पुराने टीचर्स भी इसी में इस कोर्स में पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे, उसके बाद ही कोर्स परचेज़ कीजिएगा। अगर मैं बात करूँ 6 टू 8 की, तो फ्रेंड्स 6 टू 8 के लिए मैंने कोई भी कोर्स परचेज़ नहीं किया था। 6 टू 8 की बुक लिस्ट से रिलेटेड वीडियो मैंने बना दिया है। आप जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। 6 टू 8 और 9, 10 मैथ साइंस के लिए मैंने कैसे प्रिपेयर किया है, आपको सब मिल जाएगा। उसमें मैंने डिटेल में भी बताया कि जीके, जीएस के लिए मैंने कौन-सी बुक्स फॉलो करी है, तो वहाँ से आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा। तो 6 टू 8 के लिए मैंने कोर्स परचेज़ नहीं किया था। बट हाँ, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी, तो इसलिए मेरा 6 टू 8 में सिलेक्शन हो गया। तो चलिए, मुझे लगता है कि मुझे जितना इन्फॉर्मेशन आपको देना था, वो मैंने आपको दे दिया हूँ। अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलती हूँ आपसे टीआरई 3.0 की प्रिपरेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।